ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चर्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् दाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां संयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्ठान्यनुप्रविष्ठानि तथा तेषु न ते स्वम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री सुद गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज 2026 प्रथम जनवरी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नया साल की सबको शुभकामनाएं। वास्तव में नया साल तो हम मनाने वाले हैं इस बार। कब? अप्रैल में, ना मार्च में। मार्च में नया साल जबरदस्त तरीके से मनाया जाएगा। उस वक्त न ठंड होगी न गर्मी, और बहुत ही बढ़िया से सब कुछ अनुष्ठान किया जा सकता है। तो लेकिन फिर भी नया साल की सबको मुबारक हो। बधाइयाँ। नया साल अंग्रेजी महीना के अंग्रेज लोगों ने भी हमारे कुछ पर्व अपनाए हैं। अंग्रेज लोगों ने भी हमारे भागवत धर्म को अपनाया है। अंग्रेज लोग भी आजकल दिवाली मना रहे हैं। तो हम लोग को भी उनका पर्व थोड़ा सा अगर नए साल की मनाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई
सनातनी का नुकसान नहीं है, कट्टर तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे तिथि आज त्रयोदशी है। त्रयोदशी है, कितना है आज? क्योंकि द्वादशी एकादशी लोप हो गए थे ना, तो आज की तिथि त्रयोदशी है। और व्रत भी, हमने तो एकादशी व्रत खोल लिया है, आप लोग भी खोल सकते हैं। पारण खो गया है जगन्नाथ चावल से। और आज रोहिणी व्रत भी है, प्रदोष व्रत भी है, रोहिणी व्रत भी है। अंग्रेजी नव वर्ष है, बिड़ाल योग है, अडाल योग है, रवि योग है। तो आज भगवान का जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए नया साल भी है और जन्म नक्षत्र भी है। यशोदा माता भगवान के हर महीने के रोहिणी नक्षत्र में बर्थडे मनाती थी। उनको तो कुछ मनाने का उत्साह रहता ही था। तो आज नया साल के साथ साथ भगवान के जन्म नक्षत्र का भी मना सकते हैं। और हम लोग आज विशेष, पिछले साल पिछले जो भागवतम सत्र हुआ उसमें ब्राह्मण वैष्णव सेवा रह गया था, तो वो सेवा आज 9 बजे के बाद होगा, 9:30 के बाद। वैसे कीर्तन तो चालू हो जाएगा 8:30 से ही, हम नहीं जाएंगे 8:30 में, हम तो जाएंगे 9 बजे के बाद। तो आज की कथा 1 घंटे की होगी। तो आज भागवतम कर लेंगे, तो हो सकता है आफ्टरनून में बैठेंगे गर्ग संहिता के लिए, या अगर गर्ग गर्ग संहिता भी पढ़ लेते हैं तो आज ही कर सकते हैं, गर्ग संहिता भी कर ही लेते हैं। थोड़ा भागवतम थोड़ा गर्ग संहिता, आधा आधा घंटा करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग जो बढ़िया से नववर्ष मनाने वाले हैं वो है कौन से मार्च, 4 मार्च, चैत्र प्रथम कृष्ण पक्ष जब आएगा तो हम लोग का सनातनी नया साल होने वाला है। क्योंकि हम लोग को हर एक पर्व त्योहार के लिए अपना सनातनी कैलेंडर ही देखना पड़ता है, तो इसलिए सनातनी हम लोग का जो नया साल है, विक्रम संवत का, शक संवत, विक्रम संवत, वो 4 मार्च से शुरू होगा। और 4 मार्च को ना तो गर्मी होगे ना तो ठंड होगा, मौसम बहुत बढ़िया होगा, ऋतु वसंत होंगे, है ना। तो उन दिनों विशेष हमारा नया पंचांग आएगा, नया पंचांग की पूजा होती है। जब नए साल में नया पंचांग की पूजा होती है, नया पंचांग खरीदे जाते हैं, पूजा होता है। क्योंकि पंचांग ही हम लोग को धर्म के रास्ते में चलने के लिए जो तिथि वगैरह देखना होता है, पंचांग से देखना होता है। कोई कहे कि नहीं मैं बिना पंचांग के ही समझ लूंगा आज एकादशी है द्वादशी है, तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कभी कोई तिथि इनगल्फ होता है, कोई तिथि साइलेंट हो जाता है, कोई तिथि कवर्ड हो जाता है। तो बिना पंचांग दृश्य किए एक कदम भी नहीं चला जा सकता है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, पंचांग का इतना इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। तो नया पंचांग की पूजा होती है, नया वर्ष का मतलब नए कैलेंडर की पूजा। आज अंग्रेजी में के लोग तो सब नए साल मना रहे हैं, लेकिन नए कैलेंडर को रख के कोई पूजा नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी के कैलेंडर में कोई धर्म नाम की चीज ही नहीं है। अंग्रेजी के कैलेंडर से क्या पता चलेगा एकादशी, क्या पता चलेगा द्वादशी, क्या पता चलेगा पूर्णिमा, क्या पता चलेगा रोहिणी व्रत, रोहिणी नक्षत्र, प्रदोष, कुछ पता चलेगा क्या अंग्रेजी के कैलेंडर में? नहीं पता चलता है। लेकिन हमारे यहाँ कैलेंडर का, पंचांग जिसको कहते हैं, बहुत महत्व है। और पंचांग की पूजा होती है प्रथम चैत्र प्रथम, जो 4 मार्च को होने वाली है। नया पंचांग लाते हैं ब्राह्मण लोग और उस पंचांग की पूजा होती है कि नहीं।
पंचांग पंचांग देवता से प्रार्थना होता है कि आज से आप नए साल में आपके कृपा से हम समय समय पर अनुष्ठान व्रत आदि कर सकेंगे। इसलिए नया साल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सनातनियों के लिए। तो अंग्रेजी नया साल जो है उसमें कैलेंडर की पूजा नहीं होती है, क्योंकि धर्म है ही नहीं। अब धर्म नहीं है तो धर्म संकेतिक कैलेंडर भी नहीं है, और धर्म संकेतिक कैलेंडर नहीं है तो पूजा काहे को होगा। तो चलो भाई, खाए पिए ऐश मौज करें, बस यही पूजा है कि नहीं। भारत में भी हर्षोल्लास मनाते हैं लोग नए साल के ऊपर। कोई तो हिल स्टेशन जा रहा है, कल न्यूज देख रहा था, उसमें था कि हिल स्टेशन में बहुत भारी भीड़ है। आज सुबह फोन हुआ तो पता चला कि भाई सब ऋषिकेश जा रहे हैं। अरे क्यों जा रहे हो, ठंड में मरने जा रहे हैं ऋषिकेश, हिल स्टेशन। घर में ही रहो, कुछ नया बनाओ, खाओ पियो, नए वस्त्र पहन लो, और क्या चाहिए, नए दिया जला लो, कुछ माला जप कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो घर में रह के। या नहीं तो फिर बहुत सारा भीड़ है गोवर्धन पे, राधा कुंड पे, ये भी सही है, ये भी ठीक है। हिल स्टेशन से तो कहीं अच्छा है। अयोध्या जी में भीड़ है, काशी में भीड़ है, द्वारका जी में भीड़ है, पुरी में भीड़ है, जगन्नाथ धाम में, और वृंदावन और गोवर्धन का कहना ही क्या। तो ये भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो अपना नया साल जो है हर्षोल्लास के साथ नए पंचांग की शुरुआत जब होगी 4 मार्च को, तो उस दिन करेंगे, नया पंचांग लाएंगे, हम पूजा करें, इस बार पंचांग की पूजा करेंगे। इससे पहले पंचांग की पूजा हमने आज तक नहीं की, लेकिन हमने देखा कि पंचांग ही हमारा धर्म मार्गदर्श प्रदर्शिका है। पंडित ब्राह्मण पुजारी भी पंचांग को दृष्टिगत करते हुए ही सब कुछ बताते हैं, नहीं है। पंडित पुरोहित भी क्या बताएंगे, शादी के दिन, विवाह के दिन, शुभ मुहूर्त, व्रत प्रदोष, ये सब कब बताएंगे, वो भी पंचांग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो एक तरीके से पूरा सनातन धर्म ही पंचांग प्रभु के ऊपर डिपेंडेड है, नहीं। या पंचांग माता, पता नहीं क्या है, पंचांग प्रभु है माता है, जो भी है, माता प्रभु। तो इसलिए हमने पढ़ा कि पंचांग की पूजा से नव वर्ष की शुभकामनाएं और शुरुआत होती है। तो इस बार पंचांग की पूजा करेंगे, पक्की बात है, ठीक है। पंचांग की पूजा एक तरीके से सरस्वती की ही पूजा है। वैसे बसंत पंचमी को ही पूजा हो जाती है, तो ठीक है। आते हैं आज के भागवतम पर। नहीं, भागवतम में हम लोग तीसरे अध्याय भगवान के अवतार का वर्णन जो है, सुत जी कहते हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडशकलमादौ लोकशिश्रीक्षयः। हैं यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादाशिद ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्यावयव संस्थानिः कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्तमूर्जितम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शीघ्रो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब सुनिए, सृष्टि के निर्माण के पहले भगवान को लोक निर्माण की इच्छा होती है। च गृहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी। और जैसे ही इच्छा होती है तो क्या करते हैं वो महत तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण करते हैं। तो भगवान एक पुरुष का रूप ग्रहण करते हैं जिसमें महत तत्व आदि के साथ इंद्रियां, इंद्रियों का राजा मन, पांच भूत, ये 16 कलाएं थी। जब भगवान ने पुरुष रूप ग्रहण किया तो ये 16 तत्व थी। कौन कौन? 10 5 और 1 16। 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, तो 16 कलाएं थी। तो भगवान ने कारण जल में सोते हुए, शयन करते हुए, सोना नहीं कहेंगे, शयन करते हुए अर्थात लेटे हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब भगवान के नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। बोलो कमलनाभ भगवान की जय। और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। समझे? भगवान के उस विराट रूप से अंग प्रत्यंग में समस्त लोकों की कल्पना की गई। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। तो समझिए, भगवान ने, कौन से भगवान ने? भगवान श्री कृष्ण ने लोक निर्माण की इच्छा की। उनके इच्छा होने से उन्होंने एक पुरुष के रूप में ग्रहण किया। तो क्या भगवान कृष्ण पुरुष के रूप में नहीं रहते हैं? पहले भी तो पुरुष के रूप में ही हैं। हाँ, आदि पुरुष तो हैं ही, लेकिन इस संसार के लिए जिस पुरुष रूप का ग्रहण करते हैं वो महत तत्व से जुड़ा होता है। भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब अपने गोलोक धाम में होते हैं तो उस समय उनके साथ महत तत्व आदि नहीं होता है। इंद्रियां, मन, पंचभूत, ये सब कलाएं नहीं होती है। ये जब पुरुष रूप ग्रहण करते हैं तब महतत्व आदि से अपने आप को निष्पन्न करते हैं। और उसमें 10 इंद्रियां, एक मन, पंच महाभूत। और इसको करने के बाद क्या करते हैं? जल में शयन करते हुए, लेटे लेटे
कारण जल, योग का विस्तार करते हैं और योग के विस्तार से उनके नाभि से कमल निकलता है और कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही सभी लोकों की कल्पना होती है और वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। ये जो पूरा जगत है भगवान का अंग है। देखो शुरू से समझने में बड़ा आसान ही होगी और डिटेल आगे आएगा, लेकिन समझ लीजिए कि ये पूरा संसार जो है, जितने लोक हैं, लोकों की कल्पना हुई है, वो सब भगवान का शरीर ही है, भगवान के शरीर के अंतर्गत ही है। तो जिस पुरुष का रूप ग्रहण करते हैं भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण तो हैं ही परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पूर्णोत्तम, लेकिन जब वो पुरुष का रूप ग्रहण करके इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, इस पूरे लोकों के जब अपने अंदर में प्रकट करते हैं तो कौन से पुरुष कहलाते हैं? भगवान कौन से पुरुष पुरुष कहलाते हैं? विराट पुरुष हैं, विराट पुरुष। और वैसे कौन से पुरुष रहते हैं? आदि पुरुष। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में आदि पुरुष के रहते ही हैं, लेकिन जब संसार के निर्माण के लिए जब भगवान इच्छा करते हैं तो विराट पुरुष का रूप धारण करते हैं। तो समझ गए विराट पुरुष और आदि पुरुष में अंतर क्या है? ब्रह्मा जी जब प्रार्थना करते हैं ब्रह्म संहिता में, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो उस आदि पुरुष अर्थात जो वैकुंठ में बैठे हुए गोविंद हैं, उनको इंगित करके, संकेत करके ब्रह्मा जी गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, भगवान के जितने भी पुरुष अवतार हैं वो आदि पुरुष निकलते हैं, जो श्री कृष्ण ही हैं, नन अदर देन श्री कृष्ण। तो भगवान का पहला जो एक्सपेंशन हुआ लोक निर्माण के लिए, महत तत्वों के साथ, 16 कलाओं के साथ, वो विराट पुरुष, और उसी विराट पुरुष में सभी लोकों की कल्पना की गई और विराट पुरुष भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। समझे? इसी विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को करवाया, इसी विराट स्वरूप का दर्शन एक बार और हुई सभा में। अनंत बाहु शशिशेष नेत्रम, अर्जुन देखे कि मैं क्या देख रहा हूं, तो बोले पश्यन्त्यदो रूप मदक्षुषा सहस्त्र पादो रुभुजान नाद भूतम। यहाँ पे सहस्त्र पादो भुजाननाद भूतम, यहां भी कहा उन्होंने 1000 पैर, 1000 हाथ देख रहे हैं, अद्भुत। यही अर्जुन ने भी देखा। और क्या देखा? सहस्त्र मूर्ध श्रवणाक्ष नासिकम सहस्त्र मौल्यम बरकुंडलोत्तल। ये बात अर्जुन ने भी गीता में कहे हैं, जो यहाँ पे सुत जी कहते हैं कि कैसा रूप होता है, हजारों पैर, हजारों जांघें हैं, हजारों भुजाएं, हजारों मुख के कारण भगवान क्या दिखते हैं? भगवान दिखते हैं विचित्र, भयंकर। हजारों मुकुट है, हजारों वस्त्र है, हजारों कुंडल है। समझे? ऐसा देख रहे हैं। और अर्जुन ने भी देखा है, अनेक वक्त्र नयनमेक अद्भुतम दर्शनम। ये तो उन्होंने कहा है, संजय जी ने कहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा है
पश्यामि देवांस तब देव देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थ विशिष्ट सर्वानुरंगान दिव्यान। वाह। और क्या देखा अर्जुन ने? अनेक बाहु उदरवक्त्र नेत्रम, है ना। 11वें अध्याय में विराट दर्शन किया है अर्जुन जी ने भागवत गीता के, श्रीमद् भगवत गीता में। तो जो यहाँ पे अर्जुन ने देखा अनेक बाहु उदरवक्त नेत्रम पश्यामि ताम सर्व अनंत रूपम, सर्वतो अनंत रूपम, न अनंत न क्या है, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, पुनस्तवादिम आदि ही नहीं है, न अंत है न मध्य है। पश्यामि विश्वेश्वर, आगे क्या था, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपा, है ना। जो अर्जुन ने देखा वही यहाँ पे सुत जी ने कहा। सुत जी तो कह रहे हैं, अर्जुन सामने देख रहे हैं, तो सुत जी कह रहे हैं कि हजारों मुकुट हजारों वस्त्र कुंडल है। अर्जुन ने भी देखा, किरीटिनम गदनम चक्रणम च तेजो राशि सर्वतो दीप्तमंतम, है। पश्यामि ताम दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्तार्णलाद्युति प्रमेयम। क्या देखा? वही देखा जो सुत जी कह रहे हैं। और क्या देखा? अनादि मध्या अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशिशूर्य नेत्रम पश्यामि ताम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वते सा विश्वम इदम तपंतम, है। तो ये विराट पुरुष जो भगवान का पहला महत्त्व आदि के साथ 16 कलाओं के साथ जो अवतीर्ण होते हैं सृष्टि की रचना करने की इच्छा से, तो ऐसे भगवान जो विराट पुरुष भगवान हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? एतत् नारायणा एतत् नव अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। बोले एतत् नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम यस्यां सांशेन सृज्यन्ते देव देवती ही अंग नरादय। ये जो भगवान के ही अनेक अवतार यहीं से शुरू हुआ है, इसी पुरुष से, जिस पुरुष को क्या कहा जाता है, कहां पे लेटे हुए हैं, किसके अयन में है, नार के अयन में है। तो नार के अयन में जो विराट पुरुष आए वही क्या कहलाए? नारायण नारायण नारायण। और इस जितने भी अवतार हैं ये सब नारायण से ही निकले हैं। इसको अवतारों का अक्षय कोश कहा है। सारे अवतार इसी से प्रकट हुए हैं और इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है, जिसमें सबसे पहली सृष्टि स्वयं भगवान के रजोगुण संपन्न ब्रह्मा जी की होती है। और ब्रह्मा जी आदेश पा करके एज इट इज सृष्टि की रचना करते हैं, उसमें जीवों को अपने कर्मों के मुताबिक स्थित कर देते हैं। तो समझ गए भगवान, देखो बड़े आराम से समझो, चूंकि भगवत ज्ञान जो भागवतम में भगवत ज्ञान भी तो लेना है। भगवान कौन है, भगवान की लीला के साथ भगवान के बारे में तो जानना है, नहीं जानना है ही? हाँ जी। तो भगवान कृष्ण गोलोक धाम में है, वहां से जब इनकी इच्छा होती है तो आके लेट जाते हैं, पूरे सृष्टि को अंदर में घुसाए हुए नारायण के रूप में। सहस्त्र मूर्धस्राक्षाणि नासिकम सहस्त्र मल्लम बरकुंडलोल्लत सत। इस संसार में जितने मुंह है, जितने कान हैं, जितने नाक हैं, जितने पैर है, जितने हाथ है, वो सब किसके हाथ है? भगवान के ही है।
अनेक अवतार हुए हैं, यहीं से वो नारायण कहलाए हैं। और क्या हुआ, तो पहले बता दिया कौन निकले, उनके नाभि से ब्रह्मा जी का हुआ। तो ब्रह्मा जी कौन, नारायण ही है। ब्रह्मा जी से नाभि से निकले ब्रह्मा नारायण ही हैं। लेकिन नारायण का कौन सा रूप है, नारायण में क्या है, नारायण में सारे महत्तत्व आदि है, महत्तत्व, प्रकृति, अहंकार, पंच तत्व, पंच महाभूत, पंच क्या बोलते हैं उसको, पंच तन मात्राएं, ये सब नारायण में है। अब वहां से एक तत्व निकला क्या, उनका रजोगुण स्वरूप ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के बाद क्या निकले, प्रथमम देव कौमारम सर्गम अस्थित, सर्गम स्थित। तो पहले कौमार सर्ग में, अब ये सर्ग की, सर्ग मतलब क्या, सृष्टि, सृष्टि को सर्ग भी कहते हैं। तो सर्ग के प्रारंभ में भगवान का जो अवतार हुआ वो चार ब्राह्मणों के रूप में हुआ। देखो भागवत में ही पता चलता है कि पहला अवतार जो है भगवान का चार कुमार के रूप में है। तो चार कुमार कोई और नहीं है, भगवान के ही अवतार है, ब्राह्मण के रूप में अवतार ग्रहण किया भगवान ने। और इस अवतार में अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, समझे। तो पहला अवतार, देखो ब्रह्मा जी को अवतार नहीं कहा गया है, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के रजोगुण स्वरूप हैं। रजोगुण स्वयं रजोगुण स्वरूप, स्वयं ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा जी के रूप में हैं, बट रजोगुण को धारण किए हैं। स्वयं भगवान शिव जी हैं, रजोगुण को धारण किए हुए हैं। वही नारायण शिव जी हैं जो रजो तमोगुण को धारण किए हुए हैं। तमोगुण धारण किए हुए हैं किस लिए, सृष्टि कार्य के लिए, न कि तमोगुण में वो स्थित हैं। स्थित तो सत्वगुण में रहते हैं शिव जी, कार्य उनका तमोगुण में रहता है। और ब्रह्मा जी भी रहते हैं सत्वगुण में, लेकिन कार्य रजोगुण का करते हैं। तो सत्य गुण संपन्न नारायण, पहले कहा ना कि भगवान का जो यह रूप है क्या, सत्य स्वरूप, नारायण ही सत्वगुण में सत्य स्वरूप रहते हुए रजोगुण कार्य करने के लिए आते हैं, सत्य स्वरूप रहते हुए तमोगुण कार्य करने के लिए आते हैं। तो इसलिए शिव और ब्रह्मा जी को कोई अवतार नहीं बताया, शिव और ब्रह्मा जी अवतार की लिस्ट में नहीं आते हैं। लेकिन जो प्रथम अवतार बताया है भगवान का, वो सनकादि ऋषि के रूप में हुआ है। पहला अवतार, प्रथम अवतार, ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। और ये पहला अवतार है, संक्षेप में समझ लो। दूसरी बार भगवान ने जो अवतार लिया संसार के कल्याण के लिए, वो कौन सा अवतार हुआ, सूकर रूप ग्रहण किया। कौन सा रूप, सूकर रूप ग्रहण किया। क्योंकि पृथ्वी चली गई थी रसातल में, उसको पृथ्वी को ले गए थे रसातल में, और सूकर रूप ग्रहण करके क्या किया था, पृथ्वी को निकाले थे। क्योंकि ब्रह्मा जी बोले भैया पृथ्वी कहाँ है, पृथ्वी तो चाहिए। तो सूकर रूप ग्रहण कर करके, और तीसरा रूप नारायण ने जो अवतार है, देवर्षि नारद के रूप में अवतार ग्रहण किया। देवर्षि नारद भी अवतार ही हैं, भगवान स्वयं देवर्षि नारद है। देखो इस बात के भागवत में फुल अंडरस्टैंडिंग से समझो।
कभी भी पता चलेगा कि भगवान ही अपने पार्षद को श्राप देते हैं और भगवान ही अपने पार्षद के बिहाफ पे स्वयं अपने आप से क्षमा भी मांगते हैं। जैसे चार कुमार है, चार कुमार घूमते घूमते पहुंच गए वैकुंठ, वहां पे जो है ना श्राप दे दिया। तो श्राप कौन दिया? सनातन को, सनातन सनत कुमार ने दिया। लेकिन संत कुमार कौन है? प्रथम अवतार है भगवान के, चार रूप में। भगवान एक बार नहीं, 3 बार चार रूप ग्रहण करते हैं। तो भगवान पहले चार रूप ग्रहण किस रूप में करते हैं? प्रथम चार रूप जो ग्रहण करते हैं कौन से रूप में करते हैं? जो जो कृष्ण से एक्सपैंड होता है, भगवान कृष्ण से ही एक्सपैंड होता है। तो वो चार रूप हो गया वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, है ना, वो चार। और उसके बाद चार और अवतार ग्रहण करते हैं भगवान, वो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के रूप में। और जबकि इससे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भगवान का अवतार है। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी चार अवतार हैं। और चार भगवान के एक्सपेंशन तो हैं ही, वासुदेव है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना। तो ये एक्सपेंशन को क्लियरली समझ लो। तो नारद जी के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण करते हैं। प्रथम कौन? सनत कुमार। दूसरा कौन? दूसरा कौन? वाराह अवतार। तीसरा कौन? नारद मुनि। ऋषि की सृष्टि में, जो ऋषियों की सृष्टि होनी थी, तो प्रथम ऋषि के नारद जी के रूप में आए। लेकिन इसका भी उत्पत्ति भगवान स्वयं अपने रजोगुण स्थित ब्रह्मा, जो सृष्टि के निर्माण के लिए स्वयं बने, वहां से दूसरे पुत्र के रूप में आए। बोले नहीं नहीं, ब्रह्मा जी का दूसरा पुत्र तो नारद जी थे, सॉरी, शिव जी थे, रुद्र थे। ठहरो, वो ब्रह्मा जी से निकले तो, लेकिन वो ब्रह्मा जी वो अवतार नहीं है। ब्रह्मा चूंकि तमोगुण किससे तमोगुण के ऊपर क्या है? रजोगुण। तो तम को निकलना है तो रज से निकलना पड़ेगा, और रज को निकलना है तो किससे निकलना पड़ेगा? सत्व से। इसलिए सत्य नारायण से निकले रज ब्रह्मा, और रज ब्रह्मा से निकले तम शिव। नहीं समझे बात को? सत्यनारायण, सत्यनारायण की पूजा करो, सत्यनारायण सत्यनारायण नहीं। अरे मेरा चादर किधर गया? चादर गिर गया। तो समझ गए, रज की इंडिपेंडेंट रजोगुण नहीं निकल सकता, वो सतोगुण से ही रजोगुण निकलता है। आदि में सत्वगुण, आदि में निर्गुण, उसके बाद सत्वगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। तो नारद तो इसलिए शिव जी की उत्पत्ति सत्य नारायण से नहीं हो सकता। समझे? इस बात को समझ लो, लॉजिक है इसमें। इसलिए शिव जी की उत्पत्ति नारद जी से किया गया, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मा जी से किया गया। क्योंकि ब्रह्मा भगवान के ही रजोगुण हैं और वहां से निकले भगवान के। जैसे आप समझ लो, एक बड़ा ड्रॉर है, बड़ा ड्रॉर में छोटा ड्रॉर है, छोटा ड्रॉर में एक और छोटा ड्रॉर है। समझे? तो छोटा ड्रॉर पहले निकलेगा या पहले बड़ा ड्रॉर खुलेगा? बताओ कौन सा ड्रॉर पहले खुलेगा? है, पहले बड़ा ड्रॉर खोलोगे, उसके अंदर छोटा ड्रॉर खोलोगे, उसके अंदर छोटा ड्रॉर खोलोगे। ऐसा है ना? ऐसे ही गुण का भी चक्कर है। तो भगवान पहले सत्य नारायण के रूप में आते हैं, तो स्वयं सत्य रूप धारण करते हैं तो नारायण बन जाते हैं, है कि नहीं? और फिर ब्रह्मा जी और फिर शिव जी। तो इसलिए ब्रह्मा जी से दूसरे संतान के रूप में निकले हैं शिव जी, लेकिन शिव जी को ब्रह्मा जी के भगवान का अवतार माना जाता है, ना कि अवतार नहीं माना जाता है, स्वयं भगवान ही हैं। तो इसलिए दूसरा अवतार, तीसरा अवतार क्या कहा गया?
तीसरा अवतार कहा गया नारद जी, समझे इसमें। और भगवान ने नारद जी के रूप में क्यों आए, तो एक पर्टिकुलर चीज है, उपदेश देने के लिए आए। नारद पांचरात्र, नारद पांचरात्र का उपदेश देने आए। सात सात्वत तंत्र का उपदेश किया है। और बोले कि ये नारद पांचरात्र क्या है, तो नारद पांचरात्र ये है कि देखो इस संसार में आए हैं तो कर्म तो करेगा ही। भगवान भी जब आते हैं, सत्यनारायण भी आते हैं इस संसार में, तो कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो सत्यनारायण से लेकर के नीचे के अधो से अधो योनि तक सबको कर्म करना पड़ता है। तो गुण में कर्म करना ही पड़ेगा, सत्वगुण में रहेंगे तो भी कर्म करना पड़ेगा। रजोगुण में, गुणातीत में आदमी निष्कर्मता को प्राप्त हो जाता है। गुणातीत होता है ना, तो निष्कर्मता को प्राप्त हो, लेकिन गुण में कर्म करने पड़ेंगे। तो ना जब कर्म करोगे तो फिर कर्म के लिए मार्गदर्शन कौन देगा, तो कर्म में तो कर्म बंधन है, तो कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी, तो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान का तीसरा अवतार हुआ नारद जी के रूप में। और नारद जी के रूप में, नारद जी इसलिए नहीं आए कि यहाँ का संदेश वहां, वहां का संदेश वहां, ये नारद जी का मुख्य कार्य नहीं है। ये नारद जी के गुण है, लेकिन नारद जी के रूप में भगवान स्वयं आते हैं, वो नारद पांचरात्र देने के लिए। और नारद पांचरात्र के उपदेश में क्या है कि कर्म बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए, कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है, इसका वर्णन है। नारद पांचरात्र तो आजकल बहुत ही डिटेल में है ही नहीं। बहुत जो नारद पांचरात्र देखो ना, छोटी पतली बुक, वो तो सिर्फ एक सेक्शन है नारद पंचरात्र की, जिसमें डीटी वर्शिप के बारे में बताया गया, भक्ति के बारे में बताया गया। नारद भक्ति सूत्र भी यहीं से निकला है, नारद भक्ति सूत्र भी यहीं से निकला है। डीटी वर्शिप की जो मैनुअल्स हैं वो भी नारद पंचरात्र से ही निकला है। ये जो पंचांग ये सब कहाँ से निकला है, नारद पंचरात्र से निकला है। जो आज हमने पंचांग की बात की, ये ग्रह नक्षत्र तारे योग वियोग आडाल योग, ये सब कहाँ से निकलता है, उत्तरायण दक्षिणायन ये सब कहाँ से निकलता है, ये नारद पांचरात्र से निकलता है। नारद पांचरात्र बहुत बड़ा ग्रंथ है, नहीं। हम लोगों को लगता है कि एक छोटी सी किताब छाप दिया इस्कॉन ने कि नारद पांचरात्र, तो नारद पांचरात्र वो नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो तो। वो तो नारद पांचरात्र से भगवान के विग्रह की पूजा कैसी हो उसका एक समरी छोटा सा बुकलेट है, बुलेट से कह लो, बुलेटिन। बुलेटिन समझते हैं ना, बुलेटिन, वो बुलेटिन है। वास्तव में तो खजाना नारद पंचरात्र है, जिसमें सारा उपदेश किया है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति का वर्णन मिलता है। तो बोले कर्म बंधन से मुक्ति का वर्णन मतलब वेद कहाँ, वेद नहीं आए क्या है, तो बोले नहीं, वेद तो आए, ब्रह्मा जी आए, वेद ब्रह्मा जी को मिला, लेकिन वेद में प्रॉब्लम क्या है ना कि वेद में कर्म बंधन से मुक्ति का तो मार्ग है, लेकिन वो स्लिपरी मार्ग है, फिसलने वाला मार्ग है। व्यक्ति उसमें फिसल के और कर्म के बंधन में फंस जाता है, उसको भुक्ति में लग जाती है, मुक्ति नहीं। इसलिए मुक्ति के लिए फिर नारद जी ने ब्रह्मा जी को प्रदत्त वेद से नारद जी ने पांचरात्र विधि निकाली और कर्म बंधन से मुक्ति का। अब आप लोग को अगर परीक्षा में, एग्जामिनेशन में यदि यह पूछा जाए कि भगवान के नारद, देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण का उद्देश्य क्या था, तो लिख दोगे ना, नहीं लिखोगे, ये लिख देना, पास कर जाओगे फिर। क्या पता ऊपर जाते हुए कहीं किसी लोक में कोई रोक लेगा, ठहरो, कहाँ जा रहे हो, भगवत धाम जा रहा हूं। कैसे जा सकते हो, पहले क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी, एग्जाम दो। और कोई रास्ते में, क्योंकि जानते हो भगवत धाम जाते वक्त पूरे हर सब में जाना होता है, सभी लोगों को लांघते हुए जाना पड़ता है। वहां कोई अगर पकड़ लिया तुम भगवत धाम जा रहे हो, ठहरो, बताओ भगवान के कितने रूप है, भगवान कितने अवतार है, भगवान के किस अवतार में क्या हुआ,
और किसी ने एग्जामिनेशन ले ली और ना बता पाए तो क्या होगा फिर? तो इसलिए भैया परीक्षाएं पास कर लो। वैसे तो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन रोक भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो नारद जी का जो अवतार हुआ वो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए, नारद पंचरात्र का उपदेश देने के लिए भगवान नारद का के रूप में तीसरा जो ऋषियों का के रूप में, इसलिए नारद को ऋषियों के भी देवता कहा गया है, देवर्षि, देव ऋषि। चौथा अवतार भगवान ने क्यों ग्रहण किया? धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से, धर्म की पत्नी है मूर्ति, और मूर्ति के गर्भ से भगवान ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। बोले कि नर नारायण, हाँ वही नर नारायण जो भारतवर्ष के प्रेजाइडिंग डीटी है, प्रतिष्ठित विग्रह है भारतवर्ष में, पूजित विग्रह, भारतवर्ष का पूजित विग्रह है नर नारायण। तो नर नारायण के उत्पत्ति कहां से हुई? बोले मूर्ति के गर्भ से, मूर्ति धर्म पत्नी। क्यों इनका अवतार का वर्ण, क्यों, क्या उद्देश्य था? नर नारायण जो चौथा अवतार हैं उनका क्या उद्देश्य है? तो बोले कि वो भी ऋषि बने, नारद जी भी देवर्षि बने, लेकिन ये ऋषि बने। देवर्षि मतलब देवताओं के बीच में, और ऋषि मतलब इस पृथ्वी के ऊपर जितने ऋषि हैं उन ऋषियों के बीच में आकर के उन्होंने मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके लिए उन्होंने तपश्चर्या का उपदेश करने के लिए आए। कठिन तपस्या करके इंद्रियों को सर्वथा संयम करें, मन और इंद्रियों को। तो मन और इंद्रियों को संयम कैसे करना है, इसके लिए भगवान लोगों को सिखाने के लिए आए नर नारायण के रूप में। तो प्रथम अवतार याद हो सकता है अगर हम लोग साथ साथ बोलेंगे। तो प्रथम अवतार कौन सा हुआ भगवान का? चार कुमार। दूसरा अवतार वारा अवतार। तीसरा अवतार नारद जी। चौथा अवतार नर नारायण। अब पांचवा अवतार कौन है? पांचवा अवतार कपिल देव। भगवान कपिल देव के रूप में आए, किस लिए? सांख्य तत्वों को निर्णय करने वाली सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए, जो समय के साथ लुप्त हो जाता है, हो गया था। तो बोले कि ये पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में आए भगवान, सांख्य शास्त्र का वर्णन किया जो समय के साथ। तो सांख्य शास्त्र का उपदेश किसको दिया? आप लोग को पता है सांख्य शास्त्र का उपदेश किसको दिया? नहीं, पहली बार जो कपिल भगवान आए सृष्टि के निर्माण के समय, उसमें आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया था। वो तो बाद में कपिल भगवान ने पुनः माता के रूप में, चूंकि उन्होंने कहा था कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो बोले मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हूं, तो चलो मैं ही आऊंगा। तो भगवान कपिल के रूप में आ गए। और लेकिन ये सिद्धों के स्वामी जो भगवान कपिल देव हैं, इन ये शुरू में आए, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया आसुरी नामक ब्राह्मण को। आप लोगों को लगेगा अरे आज तो नई चीज भागवत में मिल रही है। हाँ, 2026 का भागवत है ये। आज तक हमने सुना है कि कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को दिया था उपदेश, नहीं यही सुना था ना आज तक, 2025 तक। लेकिन सुन लो 2026 में भागवतम सांख्य शास्त्र का उपदेश कपिल भगवान ने देवहूति से पहले आसुरी नाम का एक कोई ब्राह्मण था जिसको उपदेश किया था सर्वप्रथम, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देखो यहां लिखा हुआ है। पंचमः कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सुरय संख्यम। प्रोवाच, प्रोवाच मतलब उपदेश दिया, लेक्चर दिया। आसुरय, आसुर नाम का सांख्य तत्वग्राम विनिर्णयाम। तो
इस तत्व का जो निर्णय, सांख्य तत्व का निर्णय करने के लिए भगवान ने आसुरय प्रोचवाच, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि प्रोवाचा अम, अम, क्या नाम था, देवहूति चे, नहीं ऐसा नहीं कहा। प्रोवाचा सुरे सांख्यम, ये बहुत छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो भागवतम से वास्तव में लिया जा सकता है। नहीं तो भगवान के ये पांचवा अवतार है, और भगवान ने फिर छठे अवतार में, तो चलो प्रथम अवतार सनक आदि ऋषि, दूसरा अवतार नारद जी, तीसरा सॉरी दूसरा अवतार बारह, बारह अवतार, तीसरा अवतार नारद जी, चौथा अवतार नर नारायण, पांचवा अवतार कपिल देव जी। इसको लिख के पर्ची बना लो, मैं पर्ची बनाना चाहता हूँ। पर्ची कहाँ गया, मेरे पास पर्ची नहीं है यार। तो अब जो चौथा अवतार है, सॉरी छठा अवतार, छठा अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ है। अत्रि की संतान, अत्रि के संतान अनुसुईया के वर मांगने पर, जब अनुसुईया माता ने वर मांगा, तो छठे अवतार में अत्रि ऋषि के संतान के रूप में दत्तात्रेय हुए। और इस अवतार में उन्होंने क्या किया, अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। अलर्क और प्रहलाद जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं अवतार में यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, सातवां अवतार। और यज्ञ के रूप जो ग्रहण किया ना, उसमें देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की, याम पुत्र याम आदि देवताओं के साथ। तो सातवीं बार जो है यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार ग्रहण किया। आठवीं बार भगवान ने क्या किया, कौन सा अवतार ग्रहण किया, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। समझे। और ऋषभ देव जी के रूप में भगवान का अवतार का ग्रहण का उद्देश्य क्या था, परमहंसों का मार्ग, परमहंस कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनका सोच बुद्धि विचार क्रियाएं क्या होती है, परमहंस के मार्ग को दिखाने के लिए भगवान ने ऋषभ देव के रूप में आठवां अवतार लिया था। जो परमहंस सभी आश्रमियों के लिए पूजनीय है। बोले कि परमहंस क्या सन्यास धर्म से ऊपर है? जी हाँ, सन्यास से भी ऊपर है परमहंस। सन्यास से ऊपर तो बाबा जी, बाबा जी से ऊपर परमहंस। तो जब ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, तो नौवां अवतार महाराज पृथु के रूप में आए भगवान। जब पृथ्वी असुरों के चक्कर में सद्भक्तों को भी जब अन्न जल देना बंद कर दिया, पृथ्वी पापी को नहीं खिलाना चाहती है, उत्पन्न नहीं करना चाहती है पापियों के लिए अन्न जल, लेकिन पृथ्वी माता ने, पापी के साथ साथ भक्त भी तो रहते हैं पृथ्वी पे, तो भक्त को भी देना बंद कर दिया। तब जाके पृथु भगवान पृथु के रूप में आए और उन्होंने पृथ्वी से कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, और सभी प्रकार के औषधियों का दोहन किया था पृथ्वी से। यह अवतार इतना कल्याणकारी हुआ कि आज तक पृथ्वी
भोजन दे रही है, और जब तक एक भक्त भी पृथ्वी पर रहेगा तब तक पृथ्वी माता को अन्न जल देना है। चाहे लाखों अभक्त, लाखों दैत्य क्यों ना एंजॉय करे, लेकिन एक भी भक्त जब तक पृथ्वी पर रहेंगे पृथ्वी माता भोजन देना बंद नहीं करेगी। समझे? ये राजा पृथु के समय के बाद हुआ। भगवान ने पृथु के रूप में आए, क्योंकि पृथ्वी ने सब कुछ देना बंद कर दिया था। ये कहते ना, आटा के चक्कर में घून घून भी पिस जाता है। गेहूं पिसोगे, आटा, सॉरी आटा नहीं, आटा तो पिसने के बाद निकलता है, गेहूं के साथ घून भी पिस जाता है। उसी चक्कर में असुरों के लिए, असुरों को सताने के चक्कर में पृथ्वी ने साधुओं को भी सताना शुरू कर दिया। तब भगवान स्वयं आए के रूप में, और उन्होंने पृथ्वी को सबक सिखाया, आदेश दिया, सभी प्रकार की चीजें दोहन की, और सभी लोगों ने अपने अपने वस्तुएं पृथ्वी से लिया, गाय स्वरूप पृथ्वी से, और सबका कल्याण हुआ। आज तक कल्याण होता आ रहा है, और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक कल्याण होता ही रहेगा। ये पृथ्वी जी का अवतार कौन सा अवतार था? 9th अवतार था। चाक्षुष मनवंतर, अरे तैयार हो जाओ, जाना है। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब त्रिलोकी समुद्र में डूब रहा था, तीनों लोग, है ना, तो भगवान ने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया, 10th इनकारनेशन, और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर वैवस्वत मनु की रक्षा की थी। तो ये भगवान का मत्स्य रूप में 10वां अवतार हुआ। तो आज हम लोग 10वें अवतार तक रुक जाते हैं, क्योंकि वहां पे इंतजार हो रहा होगा। 9:30 से कीर्तन लोग कर रहे होंगे, अब 9:30 से भोजन की, प्रसाद की थाली लग जाएगी वैष्णव ब्राह्मणों की। ब्रजवासी भी आ रहे हैं, ब्रजवासियों की भी। तो मेरे ख्याल से 9 बजने में 4 मिनट रह गया है, तो यहीं पे रोक देना चाहिए। 10 अवतार, 10 अवतार है 15वां श्लोक, अध्याय 1.3.15 पे हम रुक जाते हैं आज। 1 जनवरी, देखो 1 जनवरी है, और सृष्टि का प्रारंभ जो है में भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए इसका वर्णन है। नहीं, जैसे नए साल की शुरुआत होती है वैसे ही भगवान के अवतारों के साथ पूरे सृष्टि का निर्माण हो रहा है। नहीं, शुरू से, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ सृष्टि का निर्माण। तो हम लोग पिछले साल हम लोग 18/12 को ये पढ़ा था हम लोगों ने। पिछले साल यही चीज 18 दिसंबर 2024 को हमने ये चैप्टर पढ़ा था। तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं। भगवान के ये 10 अवतारों का आप बार बार नाम लीजिए। उन अवतारों के साथ भगवान का उद्देश्य भी, भगवान आए तो क्यों आए वो भी लिख लीजिए, कि ये अवतार हुआ उद्देश्य ये था, ये अवतार हुआ इसका उद्देश्य ये था, ये अवतार हुआ उसका उद्देश्य ये था। है कि नहीं? मैं बता रहा हूं कि ये सब पूरे भागवतम में आपको काम आएगा। इस बार 2026 के भागवतम में ये काम आएगा। कभी भूलोगे नहीं भागवतम को, यदि भगवान के अवतार और उद्देश्य यदि आपको याद है तो कभी भूलोगे नहीं। तो अभी भगवान के और भी अवतार हैं, 22, 23, 24, 25 और भी अवतार हैं, 26 अवतार। तो देखो, नाम लिख लो, पर्ची बना लो, और यही फाउंडेशन है, यही बेस है भागवत का। भगवान के जैसे ही अवतार और उनके उद्देश्य याद रखोगे, तुरंत भगवान की सारी लीलाएं याद आ जाएंगी। है कि नहीं? फिर उस लीलाओं से शिक्षाएं भी याद आ जाएंगी, उस लीलाओं में आनंद भी याद आ जाएगा, उस लीलाओं में भगवान के ग्लोरीज, भगवान की पोटेंसी, भगवान का है ऐश्वर्य, भगवान के विलास, सबका याद आ जाएगा।
तो ये जो भगवान के अवतार है ना, यही बेसिस है, समझे। भगवान कृष्ण से एक बार किसी ने पूछ दिया कि महाराज माया क्या है, और कौन पूछेगी, राधा रानी पूछती हैं। आप जो माया कहते तो माया कौन, आपकी माया विलास क्या है। तो भगवान ने कहा नारायण से लेकर के जितने भी नीचे है सब क्रिएशन माया है। बोले कि नारायण भी माया है, बोले हाँ, मेरे अलावा सब हमारी माया ही है, भगवान कृष्ण के अलावा सब माया ही है। लेकिन सत्य नारायण भगवान, भगवान कृष्ण के प्रथम एक्सपेंशन है विराट रूप में, फिर उसके बाद और एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन है। जितना लंबा एक्सपेंशन होता जा रहा है, माया रूपी चिंगम फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है ना। चिंगम समझते हो, चिंगम को कितना भी खींचो वो टूटेगा नहीं, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। वैसे ही भगवान की माया रूपी चिंगम है ना। चिंगम तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे ही बता रहा हूं, लेकिन जितने दूर माया फैल रही है, 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 उतनी ही भ्रमित करता है। और भगवान माया में भी जो सबसे नजदीकतम माया को समझोगे तो भगवान को प्रकाशित करने में फायदा सहायता मिलती है। और बहुत दूर की माया से भगवान के बहुत नजदीक की माया तक पहले पहुंचना होता है, और फिर जब बहुत दूर से जब बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे तो भगवान के स्वरूप दिखने लग जाता है, धीरे 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 धीरे। और जितना दूर जाएंगे भगवान की माया के श्रृंखला में, कड़ी में, चेन में, उतने भगवान के रूप गुण सब धूमिल होता जाएगा, भूलता जाता है व्यक्ति। देवता भी माया है, लेकिन देवता से करीब रहोगे तो और ज्यादा समझने की शक्ति मिलती है। उससे भी ऊपर जाओ तो शिव जी है, ब्रह्मा जी है, नारद जी है, सनक आदि ऋषि हैं, फिर सत्यनारायण है वैकुंठ में बैठे हुए। तो जितने करीब 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 हम भगवान के करीब मायाओं को जानते हैं, तो भगवान को जानने में इजी होता है। जैसे ब्रह्मा जी गए कहाँ, वैकुंठ, ब्रह्मा जी की पहुंच कहाँ तक थी, वैकुंठ तक थी। और वैकुंठ में मिले नारायण, और नारायण उनको कहाँ ले गए, भगवान के पास, जो सोर्स है, माया का सोर्स है, मायापति के पास ले गए भगवान। तो इसलिए ये जो अवतार है, ये पूरे भागवतम की अंडरस्टैंडिंग का सार है, फाउंडेशन है। अब प्रॉब्लम क्या है ना, भागवतम क्यों नहीं दिमाग में रहता है, हमारे दिमाग में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि भगवान के अवतार ही स्मरण में नहीं है। भगवान के अवतार स्मरण में नहीं है तो अवतार का उद्देश्य स्मरण में नहीं है। जब भगवान के अवतार और उद्देश्य स्मरण में नहीं रहेगा, भगवान का विलास लीला कला ये सब कैसे स्मरण में रहेगा। जब भगवान का लीला विलास कला ये सब स्मरण स्मरण में नहीं रहेगा तो भगवान की आनंद कहां से आएगा, आ ही नहीं सकता। तो इस बार 2026 के भागवतम में आप लोग भगवान के जो ये 22 अवतार बताएंगे अभी, उसको पर्ची बना लो, बाय हार्ट कर लो, सच में कुछ कुछ चीज को फॉलो करो। हम भी करेंगे, ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे, हम भी आपके साथ ही है, आपके ही साथ, आपके नाव में हम भी हैं। आई एम ऑल्सो इन द सेम बोट। तो इसको अब बाय हार्ट कर लीजिए और देखिएगा पूरे भागवतम को समझने, पूरा भागवतम बाय हार्ट हो जाएगा। फाउंडेशन से पूरी भागवतम का निर्माण हो जाएगा हृदय में। आप लोग कहते ना क्यों भूल जाते हैं भागवतम, इसलिए भूलते हैं कि भगवान के अवतार ही याद नहीं है। 10 अवतार के नाम भी अगर कहूंगा तो भी याद नहीं रहेगा। जो मुख्य 10 अवतार हैं उसके भी नाम याद नहीं है बहुत लोगों को। बात सही है कि नहीं बताओ। मुख्य 10 अवतार भी नाम नहीं, और किसी को 10 अवतार का नाम याद रहेगा तो सीरियल में नहीं रहेगा। ये प्रथम अवतार, मीन अवतार, दूसरा अवतार कौन सा अवतार, तीसरा अवतार कौन सा अवतार, ये सीरीज में नहीं रहेगा याद, नहीं। तो अभी जो हम लोग भागवतम पढ़ेंगे, अगर ये बाय हार्ट हो गया फाउंडेशन, तो आगे बहुत आसान रहेगा भागवतम को बाय हार्ट करने में। भागवतम को हृदय में, वास्तव में बाय हार्ट तो भागवतम ही करना है। पहले हम लोग को गुरुजी कहते थे बाय हार्ट कर लो फॉर्मूला, बाय हार्ट कर लो ये
सूत्र, थ्योरम नहीं। कोई पोएम, पोइट्री बाय हार्ट कर लो, बाय हार्ट वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में बाय हार्ट भागवतम करने की आवश्यकता है। और हम 2026 में ऐसे पढ़ने वाले हैं भागवत को जो बाय हार्ट हो जाए। ठीक है? एग्री नॉट एग्री? जल्दी बताओ। है? सब सो गए? पूरी रात भर जगे हो क्या? अरे आप तो मत बोलो, आप तो सोते सोते ही सुनते हो। बीपी खराब हो गया, कमर में बहुत दर्द है, तकलीफ हो गया। नए साल में आप पहले कमर ठीक करो। चल ही नहीं पा रही हो, अभी बेल्ट पहन के चलना पड़ रहा है। ओह चलो, नए साल में स्वास्थ्य के लिए भी कुछ संकल्प कर लो, नए साल में अच्छी बात है। पहले मैं पूछ लूं जगन्नाथ प्रभु से कि प्रसाद का क्या अरेंजमेंट है। अभी लोग आ गए हैं या नहीं आए हैं? तो थोड़ा भागवतम और पढ़ लेते हैं, अगर आ गए हैं तो तुरंत चलेंगे। और आज हम लोग सुनो, गर्ग संहिता हम लोग आफ्टरनून में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे जरूर, लेकिन भागवतम पढ़ेंगे। इसलिए भागवतम नए साल के शुरुआत में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, समझे? है? सब कोई नोट कर लो। इस बार भागवत बाय हार्ट होना है, 2026 का भागवतम। 27 किसने देखा है? नहीं। तो मेरे ख्याल से हमें टाइम पे जाना चाहिए, क्योंकि मैं ही अगर ऑर्गेनाइजर हूं तो मुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए, नहीं? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस् नमानि यानि कर्मापि तस्य ध्वस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मां सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, आ गए वो लोग? हरे कृष्णा, लोग आ गए? ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ 10 मिनट में। है? कीर्तन चालू रखो। तो हाँ, तो वीडियो वीडियो बना लो और मैं आऊंगा तो मुझे भेज देना, लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, कीर्तन चालू रखो जब तक मैं ना आऊँ। जब तक मैं ना आऊँ कीर्तन चालू रखो। जय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, एक बात मैं बता दूं, भागवतम में जैसे भी सुख पूर्वक सुनो सुनो, लेकिन जरूर अगर बैठ नहीं सको तो लेटे लेटे सुनो, नो प्रॉब्लम। भागवतम का एक ही रूल है कि सुख पूर्वक भागवतम का रसास्वादन करो, चाहे बैठे करो, चाहे लेटे करो, चाहे रजाई में करो। इस बात से कोई खेद प्रकट मत करो कि मैं सोए सोए भागवतम सुनता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भागवतम आपके चित्त में जैसे जाए वैसे करो। आइडिया यह है कि चित्त में अगर खा के नींद आती है तो भूखे सुनो, अगर खाने के बाद सुनने में मजा आता है तो भोजन करके सुनो। ऐसा कुछ नहीं है कि भोजन बिना किए भागवतम। ये रूल चाहिए, ठीक है, लेकिन अंत में सारे रूल डिलीट हो जाते हैं जब भागवत को चित्त में लेना होता है। भागवतम हमारे चित्त में उतर जाए, उसके लिए कोई रूल ब्रेक करना पड़े तो ब्रेक कर दो, बट पर्पस जीवन का है भागवतम चित्त में आनी चाहिए। तो अपने शक्ति के मुताबिक भागवतम श्रवण कीजिए, सोए हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, उठे हुए, खा के, बिना खा के, फलाहारी करके, पानी पी के, दूध पी के, जो भी करना है, ये रूल है। लेकिन कोशिश, लेकिन मद मत कीजिए। मद मतलब ये, हम स्वस्थ हैं फिर भी घुसे हुए हैं रजाई में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और स्वस्थ हैं तो डेफिनेटली घुस के रजाई में बैठे सोइए। जैसे माता जी का कमर दर्द है, ठीक है, आराम से लेट के कोजी कोजी होके सुनिए भागवतम, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
लेकिन जब कोई समस्या नहीं हो तो फिर नियम का फॉलो करना चाहिए। जब समस्या हो, मजबूरी हो, तो वहां पे एक ही रूल है कि कैसे भी भागवतम को चित्त आधान करना है, कैसे भी भागवतम को हृदय में लेना है, चाहे जैसे भी हो। है कि नहीं? समझ गए? नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे हैं? तो क्योंकि भागवतम से बड़ी कोई चीज है ही नहीं, भागवतम से बड़ी कोई शुद्ध करने वाली कोई चीज है ही नहीं, भागवतम से उत्तम कोई चीज है ही नहीं। है कि नहीं? नाम भी भागवत है, जप भी भागवत है, कथा श्रवण भी भागवत है। तो इससे इससे उत्तम तो कोई चीज है ही नहीं। आप उत्तम से उत्तम चीज आराम से करो बैठ के, दिक्कत क्या है? तो हम अभी समापन करते हैं। हम दोपहर में अनाउंस करेंगे कब बैठेंगे गर्ग संहिता के लिए, लेकिन 1 घंटा आज गर्ग संहिता भी पढ़ेंगे बढ़िया से। तो होमवर्क कर लो आप लोग, भगवान के सभी अवतारों की लिस्ट बनाओ, उसका पर्पस लिखो, और रोज देखो, 1 महीने तक आपको हृदय में आ जाएगा, और वहां से भागवतम का नींव बैठेगा, और वहां से नींव बैठ गया तो पूरी भागवतम कभी नहीं बोलोगे जिंदगी में। 2026 का रिजोल्यूशन आज पास कर लो। ठीक है? ये सर नो। दिनेश प्रभु कहाँ गए? है कि नहीं? आज 1 जनवरी में दिनेश प्रभु गायब हो है। आप जरा नोट्स भेज दो हैं मेरे को भी। तो ठीक है माता जी, आप गोपी गीत पढ़ो, मैं तैयार हो लेता हूँ सेवा के लिए। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज प्रयत इंदिरा।